हेलो एवरीवन, दिस साइड अंशुधर तिवारी। आज हम लोग अपना जो चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का, आज उसका मेरे ख्याल से 5वां क्या 6वां लेक्चर होगा मेरे ख्याल से। चलिए ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं। हमने कल कंपोजिशन रिएक्शन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें आपका हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से किसी दो प्रकार के एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को कंबाइन करके एक थर्ड प्रकार का प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे थे। हमने बहुत सारे उदाहरण भी उसके किए थे, बहुत प्यारे प्यारे उदाहरण थे। चलिए, अब आज हम लोगों को करना क्या है, आज हम लोगों को देखिए प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम हम लोग पहुंच जाएं। जैसे कौन सा हमने लिखा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, अब यहीं से शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। The chemical reaction in which a chemical compound splits into, स्प्लिट का मतलब क्या होगा, बट जाना, स्प्लिट्स इनटू टू। कम से कम कितने होने चाहिए प्रोडक्ट में, दो आएंगे, एटलीस्ट टू। स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर केमिकल सब्सटेंसेस। अब ये केमिकल सब्सटेंसेस, जो सिंपलर केमिकल सब्सटेंसेस है, ये आपके एलिमेंट्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बेटा, एलिमेंट्स हो सकते हैं। एलिमेंट्स के साथ ही साथ ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं बेटा, साथ ही साथ ये आपके कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, इन पार्ट्स में ये स्प्लिट होते हैं। ठीक है, केमिकल कंपाउंड, ठीक, केमिकल कंपाउंड इसमें बटता है। चलो इसका जो मैंने स्केलेटल इस क्वेश्चन लिखा था, मैंने एक बेसिक जो समझने के लिए आप लोगों के लिए मैंने लिखा था एक इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था कि कोई एक ए बी करके एक कंपाउंड है, कोई एक बेसिक ए बी करके कंपाउंड है। ड्यू टू एक्सटर्नल एफर्ट इस पे लगेंगे। डिकम्पोजिशन के लिए आपको बाहर से एफर्ट लगाना पड़ता है। वो एफर्ट हो सकता है हीट के फॉर्म में, या लाइट के फॉर्म में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, प्रेशर, ठीक है, कैटलिस्ट। इन सभी में से किसी एक या एक से अधिक चीज़ों की सहायता से ये कंपाउंड ए बी जो है अपने दो फॉर्म में टूट गया। ठीक है, दैट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। या फिर ऐसा ही आपका एक कंपाउंड मैंने ले लिया है ए, ये कंपाउंड है, ये क्या करेगा, मल्टीपल बी सी डी या उससे अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स में सिंपलर फॉर्म में क्या कर रहा है बेटा, बट जा रहा है। ये आपका क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए अब हम लोग इसके उदाहरण को पढ़ने से पहले इसके जो मल्टीपल फॉर्म थे ना, उसकी सहायता से उसके साथ ही साथ उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए मिटा रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आप पेज पलटेंगे अपना, देखेंगे जब मैंने लिखवाया था तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन प्रकार के होते हैं। एक था आपका हीट, जहाँ पर जिसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पहला ऐसा करिएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, a chemical decomposition reaction in which a compound splits into two or more simpler substances due to the effect of
ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीट is known as thermal decomposition reaction। इफेक्ट ऑफ हीट को किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग किसका यूज करेंगे बेटा? डेल का। किसका? डेल का। ट्रायंगल का शेप होता है। चलिए जैसे 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 मरकरी ऑक्साइड है HgO, जैसे मरकरी ऑक्साइड है, ये सॉलिड फॉर्म में आपका आता है। ठीक है, आप इसको हीट करेंगे तो ये क्या करेगा? मरकरी टूटेगा, साथ ही साथ किस में टूट जाएगा बेटा? ऑक्सीजन में। किस में? ऑक्सीजन में। अच्छा, मरकरी मेटल है लेकिन ये किस फॉर्म में, किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है बेटा? लिक्विड में। अब देखिएगा, मरकरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 1, यहाँ पर कितना है? 2, 2 1, ठीक ना? 2 1, इसको 2 बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मरकरी कितना हो गया? 2 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई। चलिए, मरकरी ऑक्साइड को हमने सॉलिड फॉर्म में था, हीट किया, ये मरकरी और ऑक्सीजन में टूट गया। चलो दूसरा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, हीट किया, इसको तो बहुत बार हम लोगों ने पढ़ चुका है कैल्शियम कार्बोनेट को। तो ये क्या करेगा बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक, हीट करने पे मार्बल को हीट किया, किस में टूट गया बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड, साथ ही साथ CO2 गैस। चलो, कैल्शियम कार्बोनेट भी आपके सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है। तीसरा, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको हीट किया, इसको हीट कर दिया तो ये किस में टूट जाएगा? लेड ऑक्साइड PbO सॉलिड फॉर्म में, साथ ही साथ किस में टूटेगा बेटा? 4NO2, 4 नाइट्रस ऑक्साइड डाइनाइट्रेट NO2 और NO3। ठीक है, चलो बैलेंस कर लेते हैं इसको। 4NO3, NO2 और ऑक्सीजन इसमें दिखा रहा है भाई, और ऑक्सीजन दिखा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कर लीजिएगा। 2, ये भी सॉलिड फॉर्म में आपका रहेगा। ठीक है, Pb और NO2 गैसियस में रहेगा और ऑक्सीजन भी गैस में रहेगा। चलिए नोट कर लीजिएगा। ये रिएक्शन आपने नोट कर लेना है। ठीक है, और उदाहरण हम लोग लेंगे। फेरस सल्फेट 2FeSO4 सॉलिड फॉर्म में है, हीट किया, हीट करने के बाद ये क्या करेगा? फेरस Fe2O3 फेरस ऑक्साइड जो मूर्छा होता है उसमें, साथ ही साथ ये आपका सॉलिड फॉर्म में है। SO2 गैसियस में, यहाँ पे जो मिस्टेक करा था प्लस SO3, ये भी क्या होगा? ट्राईऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे वो कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। चलिए नोट कर लीजिएगा। नोट करिएगा। हो गया? चलिए दूसरा टाइप, उदाहरण ही आपके लिए मायनेफुल मतलब मायने रखता है, तो इसको उदाहरण को ज़्यादा से ज़्यादा आपने नोट करना है। ठीक है, और इसको रिवाइज करते रहिए। देखिए हमारा तो मेन सब्जेक्ट है भाई फिजिक्स और मैथ। ठीक है, लेकिन पढ़ा जा रहा है, शायद कोई पूछे तो जरूर होगा उत्तर। चलो दूसरा क्या था? सेकंड टाइप थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक ना? अब यहाँ पर डिकम्पोजिशन वाला जो प्रोसेस हो रहा है
उसके पीछे जो मेन रीज़न क्या है बेटा, फोटो माने लाइट की बात की जा रही है, वहाँ पर क्या रहेगा मेन रीज़न, लाइट रहे। तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन प्रोसेस ड्यू टू द प्रेजेंस या इफेक्ट ऑफ लाइट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये क्या हो गया बेटा, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए इसके उदाहरण लेते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है, इस पे क्या किया, सनलाइट आया, तो ये किस में टूट जाएगा, सिल्वर में, और किस में टूटेगा बेटा, क्लोरीन में, ये गैस, ठीक है। चलो नोट कर लो, 2, ये 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 हो गया। चलो सिल्वर क्लोराइड, पहला उदाहरण। दूसरा, इसी तरीके से सिल्वर का ही एक और वो क्या कहते हैं मिक्सचर होता है, जिसको हम लोग जानते हैं सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, सॉलिड फॉर्म में है, ये भी सॉलिड फॉर्म में था, ये भी सॉलिड है, ये गैस, ठीक है, एग्जैक्टली सेम सनलाइट का इफेक्ट। और ये क्या करेगा बेटा, ये टूट जाएगा किस में, एग्जैक्ट सेम तरीके से 2Ag सिल्वर में प्लस ब्रोमाइड में। चलिए नोट कर लीजिएगा। हो गया। चलिए तीसरा टाइप को कंप्लीट करते हैं ताकि डिकम्पोजिशन आपका कंप्लीट हो। मे बी राइटिंग क्लियर होगा, सभी लोग इसको नोट्स क्लियर बनाते रहेंगे इससे, ठीक है ना। थर्ड टाइप है आपका इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या होता है, यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन का कारण होता है, टूटने का कारण होता है, वो कारण कौन होता है बेटा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, इसको जब किसी डिकम्पोजिशन को कराते हैं, वही क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो उदाहरण इसके नोट कीजिएगा। जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण तो आपका क्या था बेटा, वाटर था, क्या था, वाटर H2O। इस पे मैंने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करवाया। अच्छा, ये हम लोग एसिटिक फॉर्म में होता है, तो इसका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इसको करते हैं, किस में टूट जाता है बेटा, हाइड्रोजन में टूटेगा, और साथ ही साथ किस में, ऑक्सीजन के फॉर्म में। तो ये देखिएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गया। ये आपका लिक्विड फॉर्म में है, ये आपका गैसियस फॉर्म में है, और ये भी क्या है, गैसियस फॉर्म में है। चलिए नोट कीजिएगा। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड, नमक आपका है सोडियम क्लोराइड को, अच्छा इसका प्रोसेस बड़ा प्यारा है भाई, इसको अभी हम लोग ना प्रैक्टिकल इसका जो कैसे हम लोग करते हैं, कैसे आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, ये अभी हम लोग देखेंगे, ठीक ना। चलिए सोडियम क्लोराइड लिक्विड फॉर्म में आपका है, एग्जिस्ट कर रहा है, और इसको जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें दिया, इलेक्ट्रिक करंट जब पास कराया, तो ये किस में टूट जाएगा बेटा, सोडियम और क्लोरीन में, ठीक ना, सोडियम और क्लोरीन Cl2। अब देख लीजिएगा बैलेंस है कि नहीं है, इसको ध्यान से देखिएगा, एक बार गौर से इसको देख लीजिएगा कि ये बैलेंस है कि नहीं है। चलो 2, यहाँ पर 2 हो गया,
बैलेंस हो गया। चलिए, सोडियम आपका सॉलिड फॉर्म में है और क्लोरीन आपका कौन सा फॉर्म में बेटा? गैसियस फॉर्म में। चलिए नोट करेंगे इसको। हमारे ख्याल से हो गया होगा आपका कंप्लीट। तो देखिए यहीं पर हम लोग का कंप्लीट होता है कौन सा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो, बहुत सुंदर। आपने इसको बहुत प्यारे तरीके से समझना है। आपसे इसे पेपर में पूछा भी जाता है कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, बैलेंस है कि नहीं, यही सब इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा टाइप हमने पढ़ना था, कौन सा था बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है स्थान का परिवर्तन। जैसे मैंने लिया था A प्लस बी सी, ये उदाहरण आपको नोट करवाया था। ये क्या करूं बेटा? ये जो B और C का कॉम्बिनेशन, इनके बीच का बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटे और ये बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाए? A के साथ। तो ये कैसे हो जाए? जैसे ये AB प्लस C का बना ले या फिर AC प्लस B का फॉर्म बना ले। तो यहाँ पर जो शिफ्ट हो रहा है वही डिस्प्लेस्ड एलिमेंट या कंपाउंड होगा, मॉलिक्यूल हो सकता है। और ये जो रिएक्शन ऐसे होते हैं उनको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए नोट करेंगे। द केमिकल रिएक्शन in which an element in which an element displays some other element from a compound is called a displacement reaction। चलिए उदाहरण नोट करेंगे इसका। जैसे आयरन है और कॉपर सल्फेट है CuSO4, ठीक ना, एक्वस फॉर्म में है। ये दोनों जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या हो जाता है? यहाँ पर कॉपर मेटल, आयरन मेटल, बाकी ये SO4, ठीक है। ये क्या करेगा बेटा? इस साइड शिफ्ट हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है? आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर। ये आपका एक्वस फॉर्म में, ये आपका सॉलिड फॉर्म में। चलिए देख लीजिएगा सभी बैलेंस है कि नहीं। सिमिलर वे में जिंक के साथ आपका होगा जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, सेम एग्जैक्टली सेम एक्वस फॉर्म में। क्या करेगा? रिएक्शन के बाद जिंक सल्फेट ZnSO4, ये आपका एक्वस फॉर्म में, साथ ही साथ क्या बनेगा बच्चा? बचेगा क्या? कॉपर सॉलिड फॉर्म में। चलिए नोट करेंगे इसको। और एक दो उदाहरण आपने नोट कर लेते हैं। कौन सा है? जैसे आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब कांटेक्ट होगा, आयरन ये आपका सॉलिड में है और ये HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक बेहतरीन एसिड, ये आपका क्या है? लिक्विड फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में, ठीक है। जब इसका रिएक्शन कराया तो ये क्या किया? हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन, और ये देखिएगा ये ज़्यादा मतलब देने की कैपेबिलिटी रखता है और ये लेने की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटर और इलेक्ट्रॉन रिसीवर, इस कारण से इसका बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा?
FeCl2 प्लस H2। चलो FeCl2 प्लस H2 नोट करेंगे, सॉलिड लिक्विड, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा, अब देख लीजिएगा बैलेंस है कि नहीं, Cl2 2 है, बैलेंस हो गया। चलो नोट करिएगा। चलिए लेड Pb, लेड Pb सॉलिड फॉर्म में है, प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड लिक्विड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, ठीक है। रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, लेड क्लोराइड और कॉपर बचेगा सॉलिड में, PbCl2 एक्वस फॉर्म में प्लस PbCl2, साथ में क्या बचा है बेटा, कॉपर, ये आपका सॉलिड फॉर्म में। चलिए नोट कर लीजिएगा, ये 4 उदाहरण आपने नोट कर लीजिए। एक चीज याद रखिएगा, अगर एक मेटल 2 मेटल्स दिए गए हैं, ठीक है ना, चलिए इसको नोट कर लेते हैं थोड़ा सा, ये नीचे वाला नोट कर लिया होगा आपने। चलिए इफ अ मेटल placed higher in the एक्टिविटी, देखो उसकी एक्टिविटी जो है उसके अकॉर्डिंग अगर इसको सीरीज में रखा गया है, एक्टिविटी सीरीज, देन इट कैन displace any other metal easily, ठीक ना। देखिएगा मेटल का एक पर्टिकुलर ऑर्बिट जिसका जितना छोटा उतना ही ज़्यादा वो रिएक्टिव, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये रहता है कि अगर कोई 2 मेटल रखे गए हैं तो जो उसमें ज़्यादा रिएक्टिव है या जो ज़्यादा अच्छे तरीके से या मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, वो आपका क्या करेगा, दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, कंप्लीट करिए इसको। नोट कर लेंगे, बहुत कॉल आ रहा है आज भाई। हो गया होगा। चौथा हम लोग चलते हैं, चालू करते हैं चौथे को। वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या था बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अ रिएक्शन in which two compounds reacts and in which two compound reacts and both compounds elements displaced other compounds
एलिमेंट। देखिएगा, जब दो या दो से, जनरल वे में दो ही पढ़ना है, जैसे मैंने ले लिया एक ए बी, एक कंपाउंड है, दूसरा क्या है सी डी। ये क्या किया बेटा, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट हुए, तो ये क्या किया, बी और ए का बॉन्ड टूटा, सी और डी का बॉन्ड टूटा, और ये क्या किया, एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन किया। ए ने ले लिया जैसे सी के साथ बॉन्ड बना लिया, और बी ने किसके साथ बेटा, डी के साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए ने क्या किया है, बी ने क्या किया है, पोजीशन चेंज कर लिया है सी के साथ, और उसी हिसाब से ए और सी का। ये बेटा जब ऐसा आपका पोजीशन चेंज हो जाता है तो यहाँ पर देखिए डबल पोजीशन चेंज हो रहा है, तो इसी क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक बेसिक प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है ना, ये जान लीजिए बेसिक, ये फॉर्मेशन के लिए होता है। किसका, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट याद है ना भाई, प्रेसिपिटेट क्या आता है, प्रेसिपिटेट होता है कि जब आप दो कंपाउंड को लीजिए और कंपाउंड के रिएक्शन के बाद आपको क्या मिले, कुछ सॉलिड फॉर्म में बॉटम में बैठा हुआ जो सब्सटेंस मिलता है उसे क्या कहते हो आप लोग, प्रेसिपिटेट करते हो, ठीक ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, बेसिक वे में आपका प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, और इसीलिए हम लोग इसको एक नाम और कभी कभी यूज कर लेते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। इसी कारण से इसको कह देते हैं क्या, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। चलिए नोट करेंगे इसको जल्दी से। और एक चीज होता है, यहाँ पर जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वहां पर हम लोग न्यूट्रलाइजेशन भी करते हैं, जैसे एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन, ठीक ना। कभी एसिडिटी पेट में बहुत ज़्यादा होती है तो आप लोग क्या करते हैं, एंटी एसिड पीते हो। एंटी एसिड क्या होता है, एंटी एसिड एक तरीके से समझ लीजिएगा, और वो क्या होता है, एक बेस होता है। तो ये क्या करता है बेटा, इट या दिस रिएक्शन also involve in neutralization of acid and base, और इसी कारण से ये एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करता है, और इसी कारण से क्या कहलाता है, इसको हम लोग एक नाम और जानते हैं, और वो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, एसिड और बेस का न्यूट्रलाइज कर देता है दोनों को, और वहां पर फॉर्मेशन क्या होता है, एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो वहां पे फॉर्मेशन होता है बेटा सॉल्ट का, और वही सॉल्ट क्या किस तरीके से वर्क करेगा बेटा, एज प्रेसिपिटेट, ठीक है। चलिए अब इसी के उदाहरण देखेंगे और आज की क्लास यहीं पे रोक देंगे, ताकि कल हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन और जो थोड़े बहुत बचे होंगे उनको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए नोट करते हैं पहले इसको जल्दी से। एक एक उदाहरण पहले इन दोनों के लेते हैं। जैसे प्रेसिपिटेट वाला, ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन वाले में ये ऊपर वाला मैं उड़ा दे रहा हूँ और इसका उदाहरण इसके ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन का ऐसा देखते हैं, प्रेसिपिटेट का देखिएगा, जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, क्या है बेटा, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। ये किस फॉर्म में बेटा, एक्वस फॉर्म में। इसका रिएक्शन सोडियम क्लोराइड, ये भी किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, सोडियम क्लोराइड। चलिए तो इन दोनों का रिएक्शन होगा सिल्वर Ag सोडियम, ठीक ना। तो ये क्या करेगा बेटा, ये दो मेटल्स हैं एक साथ नहीं आएंगे, ये चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे मोर रिएक्टिव
चला जाएगा AgCl सॉलिड फॉर्म में प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। चलिए नोट कर लीजिएगा। और ये सॉलिड बॉटम में बैठ गया है, दोनों लिक्विड फॉर्म में थे तो आपका लिक्विड भी बनेगा और ये क्या हो गया एक्वस। चलिए ये प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन में आपने इसको नोट करना है, ठीक है। ऐसे ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक याद रखिएगा HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस फॉर्म में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, बहुत प्यारा बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी किस फॉर्म में है एक्वस फॉर्म में। चलिए इन दोनों का रिएक्शन जब हो जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा सोडियम क्लोराइड, ये देखिए हाइड्रो, ये ठीक ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का ही बॉन्ड बनता है, तो क्या बन जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O। चलिए नोट कीजिएगा सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में, बैलेंस कर दिया इसमें। अब जनरल वे में जब दो एसिड बेस को हम लोग मिक्स करते हैं ना तो बॉटम इसमें बैठ जाता है सॉलिड फॉर्म में। उदाहरण दें क्या, चलिए उदाहरण दीजिए आपकी डेली लाइफ से। जैसे दूध का फटना बीसी में आ जाता है, जब हम लोग नींबू या कोई सिरका वगैरह डाल के जब उसको फाड़ते हैं तो वो भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन वहाँ पर भी हो रहा है। चलिए नोट करेंगे इसको। अब हम लोग काफ़ी उदाहरण कंप्लीट करेंगे। चलिए अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये दो फॉर्म हो गए उसके, और दोनों फॉर्म के एक एक उदाहरण हो गए। अब इसके और काफ़ी उदाहरण जो बन सकें उनको भी कंप्लीट करेंगे हम लोग। चलिए बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक्वस फॉर्म में, H2SO4 ये भी एक्वस फॉर्म में, बेरियम, और देखिए ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, ये दोनों निगेटिव नेगेटिव, क्लोरीन Cl2 नेगेटिव और SO4 नेगेटिव। निगेटिव और पॉजिटिव वाला आप लोग जान रहे होंगे, क्लास 9 का सिलेबस है। नेगेटिव और पॉजिटिव एनायन और कैटायन बनता कैसे है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट और रिसीव करने से कैपेबिलिटी ऑफ डोनेशन इज नोन एज एनायन एंड कैपेबिलिटी टू या एबिलिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कैटायन। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस और अपोजिट चार्जेस ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बेसिक है। जैसे अपना मैग्नेट वाला है, नॉर्थ और साउथ पोल अपोजिट ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एग्जैक्टली उसी प्रकार से यहाँ पर भी कार्य होता है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये नहीं एक दूसरे से करेंगे, BaSO4 बेरियम सल्फेट BaSO4, साथ ही साथ क्या बनाएगा बेटा, साथ ही साथ बनाएगा Cl2 यानी कि HCl, यहाँ पे एसिड फॉर्म हो जा रहा है। चलिए नोट करेंगे। और यहाँ पर BaSO4 बेरियम सल्फेट ये सॉलिड फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में। चलिए नोट कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा बैलेंस है कि नहीं, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 हो गया, Cl2 सही है, हाइड्रोजन बैलेंस है, बेरियम 1 है, सल्फेट ठीक परफेक्टली एकदम परफेक्ट है। चलिए नोट कर लेंगे इसको। चलो 3 उदाहरण इसके भी हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, कल अपना इस चैप्टर को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मे भी थोड़ा सा लेक्चर अपना लंबा जाए, लेकिन आज के लिए हमने कहा था 3 रिएक्शन अपना कंप्लीट करने का। तीनों रिएक्शन हमारे क्या हो गए बेटा, कंप्लीट हो गए हैं। चलिए सभी लोग इसको ध्यान से नोट करेंगे और खूब बढ़िया सा प्यारा सा एक नोट से अपना बना के तैयार कीजिए, ताकि क्या हो जाए भाई, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, ठीक है। और फिर से वही सारी बातें, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि क्या हो जाए, रीच बढ़े। रीच बढ़ेगा तो आपके लिए पैकेज भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आएंगी, ताकि आपका ही बेनिफिट हो, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये चीज़ें आपने करनी है, इसको कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। चलिए थैंक यू वेरी मच, यहीं पे क्लास कंप्लीट करते हैं।